अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबरदार बाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। कराची का हल्का एन ए 246 इस बार किसके नाम रहेगा? पिछले इलेक्शन में ये हल्का एन ए 251 था और इस बार नई हल्का बंदियाँ हुई तो ये एन ए 246 है, जो कि औरंगी टाउन, मंगो पीर और इसके साथ की जो मुल्का आबादियाँ हैं और जो इसके साथ के इलाके हैं उन पर ये मुश्तमिल है। और जो है बहुत ही एक गुंजान आबाद इलाका है, बड़ा ही एक पुररौनक इलाका है, लेकिन मसाइल से भरपूर है। 2 दिन पहले इस इलाके का विज़िट किया मैंने और इससे मुताल्लिक आप बहुत जल्द प्रोग्राम भी देखेंगे और उसमें फिर आप देखेंगे कि क्या इस इलाके की हालत है, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से धूल-मिट्टी में लोग साँस लेने पर मजबूर हैं और इसकी क्या वजूहात हैं और क्यों यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ और आगे अब लोगों को इस हलके में किससे उम्मीद है, किसको लोग वोट देना चाहते हैं, ये हलका 8 फरवरी को किसके नाम होने जा रहा है। इस वीडियो में थोड़ी-सी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहे। वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस और अलर्ट्स आप तक फ़ौरी पहुँचें और आप हालात से मुकम्मल बाखबर रह सकें। तो ये एन ए 246 इस लिहाज से बड़ा अहम हलका है कि यहाँ पर एमक्यूएम की जानिब से अमीनुल हक, जो कि 2018 में भी इस हलके को जीत चुके हैं, वो यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और 18 में उन्होंने किसको शिकस्त दी थी, क्या नताइज रहे थे, अब ये मैं आपके सामने रखता हूँ। उनके साथ-साथ जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं, हाफ़िज़ नईमुर रहमान, जो कि एक बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी भी हैं कराची की और मेयर बनने के लिए भी कैंडिडेट थे, लेकिन वो उस वक़्त नहीं बन सके, तो वो इस हलके में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अमीनुल हक के साथ। तो ये दोनों ख़ास तौर पर इनके दरमियान जो असल मुकाबला है यहाँ पर। और इस हलके की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो वोट है वो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में डिवाइडेड नहीं है, जिस तरह हमें कुछ और हलकों में नज़र आ रहा है। अब ये किन 2 या 3 बड़ी जमातों में ये वोट डिवाइडेड है और लोगों की राय इस पर क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसमें हाफ़िज़ नईम और अमीनुल हक के अलावा वसीम अख्तर, जो कि एमक्यूएम के नहीं हैं बल्कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वसीम अख्तर हैं, जो कि एन ए 246 से कैंडिडेट हैं। और फिर मोहम्मद अली तहरीक-ए-लब्बैक के यहाँ पर कैंडिडेट हैं और मलिक मोहम्मद आरिफ, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका ताल्लुक है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और फिर आगे नून लीग और एएनपी के उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस हलके में जो लोगों के जो सबसे बुनियादी मसाइल हैं, वो ये हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। पानी का बहुत यहाँ एक फुक़दान, कहत और कमी आप इसको कह लें कि लोग बहुत ही पानी के हवाले से अज़ियत का शिकार हैं। जो लाइट और गैस के इश्यूज़ हैं, वो तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा इलाकों में है, लेकिन असल मसला यहाँ पर पानी और फिर पानी के अलावा जो एक सीवरेज का सिस्टम है, वो उसका यहाँ पर बड़ा इशू है। और ज़ाहिर है कि सड़कें जो टूटी हुई हैं उसकी वजह से कच्ची हालत में सड़कें मौजूद हैं। तो अगर कोई एक आम छोटी गाड़ी भी गुजरती है तो वो इतनी धूल और मिट्टी उड़ाती गुजरती है कि लोगों को सांस लेना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। वो जब प्रोग्राम आएगा टीवी पर तो आप उसमें भी पीर को 8 बजे देखिएगा कि क्या यहाँ के मनाजिर हैं। और 2018 में यहाँ से अमीनुल हक ने कोई 50,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे और इलेक्शन जीता था। और पिछले 5 साल से वो यहाँ पर एमएनए हैं और आईटी के मिनिस्टर भी रहे। और उन्होंने शिकस्त दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असलम खान को। तो अब जो यहाँ पर लोगों का जो इस वक्त एक सेंटिमेंट है, जो राय है, वो 3 पार्टीज़ में डिवाइडेड है। अब वो पहले तो एमक्यूएम पाकिस्तान की यानी अमीनुल हक साहब की यहाँ पर बड़ी सपोर्ट है और बड़ी तादाद में उनके सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनको वोट देना चाहते हैं, उनको कामयाब करवाना चाहते हैं, जबकि इलाके की हालत उनके सामने है। इसके बावजूद भी बहरहाल अब उनकी अपनी-अपनी वजूहात हैं, उनके अपने-अपने रीज़न हैं। कोई ज़बान की बुनियाद पर, कोई कौमियत की बुनियाद पर, कोई कारकर्दगी से खुश हो के, कोई बस किसी को रीज़न नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार जो कि आज़ाद हैसियत में यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान से अगर उनकी हिमायत ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। यहाँ पर जो एक चूँकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों से आकर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से आकर शहर क़ायद में जो लोग रहते हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद औरंगी टाउन में, मंगो पीर में और जो आस-पास की बनारस कॉलोनी और जो कई आबादियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें लोग रिहाइश पज़ीर हैं। तो उसमें से जो अक्सरियत है वो इमरान खान को वोट देना चाहती है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट देना चाहती है और उनके जो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो अच्छी खासी वहाँ पर उनकी हिमायत मौजूद है। और फिर उसके साथ-साथ चूँकि जमात-ए-इस्लामी के कैंडिडेट इस हलके से हाफ़िज़ नईमुर रहमान हैं और वो एन ए 250 से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इस हलके में जमात-ए-इस्लामी की भी एक अच्छी खासी
से मौजूद है और जमात इस्लामी को भी पसंद करने वाले और उनकी हिमायत करने वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी लोग ये कह रहे हैं कि वोट देंगे। अगर आप 100% में से अगर इन तीनों जमातों का, चूँकि बहुत सारे इलाकों का इस हलके के उस दिन मैंने विज़िट किया है और लोगों से उनकी राय पूछी है, तो उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑलमोस्ट यहाँ पर वोट बैंक ना होने के बराबर है। मुस्लिम लीग नून का यहाँ कोई ऐसा समझ लें कि नामो निशान ही मौजूद नहीं है। टीएलपी के इक्का-दुक्का लोग कोई ऐसे हैं जो कि हिमायत करने वाले हैं। तो असल मुकाबला यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी आज़ाद उम्मीदवार, फिर जमात इस्लामी और एमक्यूएम के दरमियान है। तो अगर ये आप रेशो निकालें तो ये ऑलमोस्ट कोई ऐसा रहेगा कि बहुत ही नेक टू नेक ये मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें आप कुछ ऐसा कर लें कि ये 35% जो है वो मुकाबला एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है, और फिर बाकी जो 30% है वो जमात इस्लामी की हिमायत है। और सरप्राइज़ भी कर सकती है जमात इस्लामी, चूँकि बहुत सारा वोटर ऐसा भी होता है जो कि साइलेंट वोटर होता है। और इस इलाके के जो टोटल जो इसकी आबादी है, चूँकि ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, 8,77,000 के करीब इस इलाके की आबादी है और इसमें कोई 50% रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी कोई 4,30,000 से ज़ायद इसमें रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें कोई तकरीबन 3 लाख के करीब आप ये समझ लें कि मर्द वोट 2.5 लाख के करीब, सॉरी 2.5 लाख के करीब इसमें तकरीबन मर्द वोटर्स हैं और 1,82,000 के करीब इसमें फ़ीमेल वोटर्स हैं। तो साइलेंट वोटर अगर कोई सरप्राइज़ करे, सरप्राइज़ दे, तो ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से हाफ़िज़ नईमुर-रहमान को भी जीतता हुआ देख सकते हैं। बहरहाल जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें नज़र आ रहा है पिछले इलेक्शंस का, 50,000 से ज़ायद वोट लेकर यहाँ से एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त फ़ेवरेट पोजीशन पर मौजूद है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत है वो यकीनी तौर पर लोगों में मौजूद है, लेकिन बात फिर वो ये कि इलेक्शन डे पर आपको एक पूरा तंज़ीमी स्ट्रक्चर, पूरा एक तंज़ीमी ढांचा चाहिए होता है। वो लोग चाहिए होते हैं जो कि लोगों को, आम पब्लिक को, वोटर्स को घरों से निकालें, उनको गाइड करें, फिर उनको पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाएँ, वहाँ पर वोट डलवाएँ उनसे, और फिर उस वोट को शाम तक वो उस वोट की पहरेदारी भी करें। तो ये वाली जो एक पूरी इलेक्शन साइंस है, ये इसके लिए बहुत सारे लोग दरकार होते हैं। और जो इलेक्शन ऑफिसेज़ का इस हलके के दौरा किया हमने, तो एमक्यूएम का एक इलेक्शन ऑफिस बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ में यहाँ पर काम करते हुए हमें दिखाई दिया। दीगर जमातों के भी इलेक्शन ऑफिसेज़ हैं, लेकिन उस अंदाज़ में वो मुनज़्ज़म तौर पर काम करते दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, डोर टू डोर पैगामात अपने पहुँचा रहे हैं, लेकिन अब उन पैगामात का कितना असर होता है लोगों पर, और जो पिछले 5 साल की कारकर्दगी से लोग जिस तरह से मायूस हैं, तो फिर वो अब अपनी वो मायूसी 8 तारीख को किस तरह से निकालते हैं, किस तरह उसका इज़हार करते हैं, और फिर किस कैंडिडेट को यहाँ से वो जितवाते हैं, ये बहरहाल 8 फरवरी या फिर 9 फरवरी को ही इस बात का पता चल सकेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि यहाँ पर बड़े कांटे का मुकाबला होगा, और जिस तरह 2018 में एक वन साइडेड रिज़ल्ट यहाँ पर आया था और एमक्यूएम और जमात इस्लामी का तो कोई 35 से 40,000 के करीब वोट्स का फ़र्क था, तो वो फ़र्क यकीनी तौर पर इस बार हमें कम होता नज़र आएगा। तो अगली वीडियो में फिर आपको मज़ीद हलकों की सूरत हाल से आगाह करेंगे और मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।